आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? सपना किस किस ने देखा है? देखा है? तो ये बताओ, सपना किसने देखा था? आपने या आपके सूक्ष्म शरीर ने? आप तो बिस्तर पर लेटे थे, सूक्ष्म शरीर ही गया था सपने वाली जगह। हाँ या ना? आप सपने में अयोध्या जी गए, वृंदावन आए, हरिद्वार गए, तो आप तो अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके सो रहे थे, फिर ये सपना देखा किसने? वहां पर एक शरीर था। जब आप सपना देख रहे थे तो एक शरीर एक्टिव था। वो शरीर आपके इस शरीर से अलग था या नहीं? बोलो हाँ। तो दो शरीर हो गए ना। तो ये शरीर जो था ये तो चिता पर जल जाता है, ये स्थूल, पर जो सूक्ष्म शरीर था, जो स्वप्न का दृष्टा था, वो नहीं जलता, वही जाता है। आत्मा निकलती है इस शरीर से और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वही सूक्ष्म शरीर मतलब मन, आपका मन ही जाता है और वही स्वर्ग नरक का सुख दुख भोगता है। वही शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था, वही शरीर जाएगा स्वर्ग नरक, वही सुख दुख का भोक्ता बनेगा। किस किस को बात समझ में नहीं आई? आई? अब बताओ किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? आपका सूक्ष्म शरीर ही जाएगा स्वर्ग नरक। अच्छा ये बताओ, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? मैया पुण्य ज्यादा है? हाँ मेरी माँ, दोनों। आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? ये सारा आपको हिसाब देना पड़ेगा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं बस। बाकी ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा, कितना पाप लाए हो, चलो जमा करो, कितना पुण्य लाए हो, चलो यमराज जी वहां सब जमा कराएंगे। पाप पाप अलग, पुण्य पुण्य अलग, और वहां फिर आपके पापों का दंड अलग मिलेगा, पुण्य का अलग। जैसे सोने की अंगूठी है, बोलो हाँ। हमने सुनार को बेच दी तो सुनार क्या करेगा? इसे भट्टी में डाल देगा, और भट्टी में डालने के बाद क्या होगा? सोना सोना अलग हो जाएगा, और इसमें जो अन्य धातुएं हैं, टाका का लगाने में कुछ अन्य धातुओं की मदद लेनी पड़ती है, तो सोना सोना अलग होएगा, और उसका जो मिलावटी है, तांबा है, पीतल है इत्यादि, वो अलग हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहां तो सोना है, बोलो हाँ, लेकिन जब सुनार के पास जाएगा तो सुनार सोना अलग करेगा और इसके अंदर का मिलावट अलग करेगा। बोलो हाँ। उसी तरह आप जब जाओगे तो यमराज जी वहां पाप पाप अलग, पुण्य पुण्य अलग करेंगे, और जब अलग करेंगे तो सुनो, जब सोना अलग होगा और तांबा अलग होगा तो दोनों का भाव भी तो अलग है ना। जिस भाव से सोना बिकता है उस भाव से तांबा थोड़ी बिकेगा। मतलब सोने का स्थान अलग है और तांबे का स्थान, अन्य धातुओं का स्थान। हाँ, जो पुण्य आपने किया होगा तो पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा, और पाप किया होगा तो 84 लाख योनियां मिलेंगी। अच्छा, आपने ज्यादा माना कि किसी ने ज्यादा पाप किया है, तो पाप से क्या मिलेगा उसे? क्या क्या मिलेगा? भगवान उसे नाली का कीड़ा बना देंगे। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये ईश्वर का एक प्रकार का नरक है। अब आप नाली का कीड़ा बन जाओगे तो वहीं रहोगे, अब भाग के जाओगे कहां? फिर तुम्हें भगवान मेंढक बनाएंगे, जो तुम दिन दिन भर पड़ोसन की बुराई करती हो, पड़ोसी की बुराई टर 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 टर, भगवान सीधा मेंढक। और जितने तुमने उल्टे काम किए हैं तो चमगादड़ बना के उल्टा लटका देंगे भगवान। चमगादड़ कैसी लटकती है? उल्टी। हाँ, और कोरोना फैलाती रहती है। हाँ,
मैया क्या बनोगी अगले जन्म में? मनुष्य बनोगी? तो मनुष्य में क्या पुरुष बनोगे कि स्त्री? अगले जन्म में भी स्त्री? क्या बात आ रही, अगले जन्म में पुरुष बनो, स्त्री बनोगी अगले जन्म में भी? अब इन्हें बनाओ स्त्री। हाँ, अब तुम मानो स्त्री, हम बनेंगे पुरुष। हाँ, हर बार तुम स्त्री बनोगी। पेट नहीं भर रहा तुम्हारा स्त्री बनने से? अरे अगले जन्म में ना पुरुष बनो, ना स्त्री बनो, ना चमगादड़ बनो। हे प्रभु अपनी शरण में रख लो, मुक्ति कर दो। भगवान प्रभु अपने शरण में रखें। ये जन्म मृत्यु अच्छा थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया यही चल रहा है करोड़ों जन्म से। हर बार आप आती हो, किसी की पत्नी बन जाती हो, किसी के पति बन जाती हो, फिर मर जाते हो, फिर जन्म हुआ, फिर माँ ने दूध छोटे से रहे वहीं मलमूत्र में खेला, फिर बड़ा हुआ, फिर शादी आदि की, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लिया, यही चल रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप लोगों का पेट नहीं भरा? मैया कहाँ चली मुक्ति पाने? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ो। मोक्ष, ये शरीर पाना तब सफल है जब इस शरीर से मोक्ष को प्राप्त कर लिया जाए। तो आप यदि पाप करोगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जाकर तब कहीं जाकर अंत में मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मानव शरीर जो है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है आपको। आप लोग ऑलरेडी नाली के कीड़े से निकल चुके हो। आप लोग ये सारी सीढ़ियां पार, आपने 84 लाख सीढ़ियां पार की हैं, तब जाकर ईश्वर ने आपको ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर दिया है। अब इस शरीर को पाए हो ना, तो ये आखिरी शरीर है। यदि यहां गलतियां करी तुमने तो यहां से फिसलोगे तो फिर नाली का कीड़ा बनोगे। यहां से अब अच्छे कर्म कर लो ताकि मोक्ष मिल जाए, जन्म मृत्यु छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो राम जी, वरना गति बिगड़ जाएगी।